हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ड्राइवर समेत डीसीएम वैन बह गई, तेलंगाना के खम्मम में हादसा। समुद्री तूफान मोंथा के असर से तेलंगाना भर में बारिश हो रही है। खम्मम जिले के कोनीजरला मंडल में वाक़ अंजापुरम नुमा वागू पुल के ऊपर से पानी तेजी से बह रहा है। इसी दौरान पल्लीपाड़ू एंकरू रोड के दरमियान मौजूद एक पुल पर उबलते हुए पानी के रैले में एक ड्राइवर ने अपनी डीसीएम वैन गुजारने की कोशिश की। जब गाड़ी पुल के दरमियान में पहुंची तो अचानक इसका इंजन ऑफ हो गया। मुकामी लोगों ने ड्राइवर से बार बार कहा कि गाड़ी छोड़कर किनारे आ जाओ, लेकिन उसने बात नहीं मानी। नतीजे में डीसीएम वैन पानी की तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में वैन का ड्राइवर पानी में बह गया। मोहम्मद अजहरुद्दीन 31 अक्टूबर को तेलंगाना काबीना में वजीर के तौर पर हलफ लेंगे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अजहरुद्दीन 31 अक्टूबर को तेलंगाना काबीना में वजीर के तौर पर हलफ लेने वाले हैं। क्रिकेट के मैदान से सियासत के ऐवान तक इनका यह सफर एक नई सियासी मंजिल की अलामत समझा जा रहा है। अजहरुद्दीन को गवर्नर कोटा के तहत कानून साज कौंसिल यानी MLC का रुकन नामजद किया गया है, जिसके बाद इनकी काबीना में शमूलियत यकीनी हो गई। दिलचस्प बात यह है कि कुछ हफ्ते पहले उन्होंने जुबली हिल्स असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान किया था, लेकिन पार्टी की हिकमत अमली में तब्दीली के नतीजे में अब इन्हें विजारती जिम्मेदारी दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने अजहरुद्दीन के साथ प्रोफेसर कोदंडाराम का नाम भी गवर्नर को सिफारिश किया है, ताकि पार्टी में तवाज़ुन और बाएतिमाद क़यादत को मौका दिया जा सके। अजहरुद्दीन की काबीना में शमूलियत को अखिलती तबक़े में कांग्रेस की मकबूलियत बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इनका क्रिकेट की दुनिया में शानदार मुकाम और रियासती सियासत में सरगर्म किरदार इन्हें एक नुमाया शख्सियत बनाता है। हलफ बर्दारी की तकरीब 31 अक्टूबर को राजभवन हैदराबाद में मुतवक्को है, जिसमें सीनियर कांग्रेस कायदीन और मुअज़्ज़ज़ीन शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक अजहरुद्दीन को नौजवानों के उमूर, खेल या अखिलती बहबूद से मुतल्लिक़ महकमा दिया जा सकता है, ताहम सरकारी ऐलान अभी बाकी है। कांग्रेस को शिकस्त का खौफ, अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने की तैयारियां, बीजेपी ने कहा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट DK अरुणा ने कांग्रेस हुकूमत पर मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल करने का फिर एक बार इल्जाम आयद किया। डर और खौफ की वजह से हुकूमत ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने का फैसला किया है। जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में कल DK अरुणा ने पार्टी के उम्मीदवार L दीपक रेड्डी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BRS एक ही सिक्के के दो रुख हैं, जो सियासी फायदा हासिल करने के लिए वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम करती है। BRS और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आवाम से जो भी वायदे किए गए, इन वादों को पूरा करने में दोनों जमातें नाकाम रही हैं। लिहाजा वो असेंबली हल्के जुबली हिल्स के आवाम से अपील करती हैं कि इस मरतबा बीजेपी के उम्मीदवार को कामयाब बनाते हुए तरक्की की बुनियाद डालें। DK अरुणा ने कहा कि असेंबली हल्के जुबली हिल्स में अक़लियती वोटों की अक्सरियत है, जिसकी वजह से मुसलमानों को राग़िब करने के लिए 2 साल के बाद कांग्रेस हुकूमत काबीना में अजहरुद्दीन को शामिल करने की कोशिश कर रही है। इन्हें डर है कि कहीं शिकस्त से दो चार ना हो जाएं, इसलिए मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। 10 साल तक BRS ने रियासत पर हुक्मरानी की और जुबली हिल्स के अवाम ने मुसलसल तीसरी मरतबा BRS के उम्मीदवार को कामयाब बनाया था, लेकिन हुकूमत और रुकन असेंबली ने असेंबली हल्के जुबली हिल्स को तरक्की देने के लिए कोई काम नहीं किया। ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल हल करने JAC की तश्कील। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में ऑटो ड्राइवरों के मसाइल अहम मौजू के तौर पर उभरे हैं, जिसके तहत इनके मुतालबात को उजागर करने ऑटो ड्राइवर जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी गई है। पटन चेहरू में SK दस्तगीर की सदारत में मुनक्किदा इजलास में ऑटो JAC के रियासती सदर रवि कुमार ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना हुकूमत अपनी 2023 के इंतखाबी वादे के मुताबिक ऑटो ड्राइवरों को सालाना 12,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करे। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के कायदीन की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। जुबली हिल्स में कांग्रेस की तायद का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना के जिम्मेदारों के अलावा दिगर मजहबी कायदीन ने मुलाकात की और मुस्लिम मसाइल को पेश किया। मुस्लिम कायदीन की मुलाकात की इत्तला देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के कायदीन ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अक़लियतों को दरपेश मसाइल को तफसील से पेश किया। मुस्लिम कायदीन की नुमाइंदगी पर रेवंत रेड्डी ने उन तमाम मसाइल के हल की ख़िंदहानी कराते हुए कहा कि पार्टी अक़लियतों के हुकूक़ और तरक्की के लिए पुरज़्म है। इस मौके पर मुस्लिम तंजीमों ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी की हिमायत का ऐलान किया, जिस पर मैंने इन तमाम कायदीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये एतमाद पार्टी के लिए एक बड़ी हौसला अफजाई है। तेलंगाना जिले निर्मल के मधुल में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत। रियासत तेलंगाना जिले निर्मल के मुस्तकिल मधुल से कुछ दूर LV प्रसाद आंखों के दवाखाने के करीब गुज़िश्ता रात 11:45 पर हाफिज रज़ाक साहब के भाई को तेंदुआ नजर आया। वो कार में सवार थे। तेंदुआ नेशनल हाईवे नंबर 161 मेन रोड पर अचानक इनकी कार के सामने आ गया। इसके बाद सुबह सोशल मीडिया पर इस तेंदुए की फोटो वायरल हो गए। एक शख्स ने इस तेंदुए की तस्वीर अपने फोन से ली। इस तरह मधुल के अवाम में एक किस्म का खौफ देखा जा रहा है। खासकर किसान बरादरी के लोग खेतों को जाने के लिए डर महसूस कर रहे हैं। इस तरह गुज़िश्ता 2 महीनों से ये तेंदुआ मधुल के अलावा आसपास के देहातों में भी किसानों को कई
कई बार नजर आया। बधुल के पहाड़ों में बकरियों और दिगर जानवरों के सरों के अलावा आसा के बाकियात टुकड़े भी नजर आए, लेकिन ऐसी मसरूफ जगह पर तेंदुआ दिखाई देने के अवाम में खौफ देखा जा रहा है। महकमा जंगलात के एहलकारों ने बधुल के जंगलात का मुआयना किया, जिस जगह से वो जंगली जानवर गुजरा। इसके कदमों के निशानात देखकर जंगल के अफसर एम साई ने कहा कि ये तेंदुए के ही कदमों के निशान हैं। लोगों से चौकस रहने की ख्वाहिश की गई है। नलगुंडा में कौवे से अनोखी दोस्ती। 1 साल से खानदान का फर्द बना हुआ कौवा बीमार पड़ा, इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचा। ये कहानी है तेलंगाना के नलगुंडा जिले के देवरकुंडा गांव की, जहां एक आम सा कौवा गैर मामूली रिश्ता निभा रहा है। शेख यूसुफ और उनकी अहलिया सफिया के घर में पिछले 1 साल से एक कौवा ऐसा रह रहा है जैसे वो इसी खानदान का फर्द हो। हर सुबह वो उड़ता हुआ आता है, आंगन में बैठकर घर वालों के साथ वक्त गुजारता है, बच्चों के साथ खेलता है और शाम ढले वापस चला जाता है। घर वाले भी इसे प्यार से चावल और चिकन खिलाते हैं, जैसे कौवा पालतू परिंदा नहीं बल्कि अपना ही बच्चा हो। लेकिन पिछले 2 दिनों से कौवे ने खाना पीना छोड़ दिया। घर वाले परेशान हो गए और फौरन इसे वेटरनरी हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने इसका मुआयना किया और इंजेक्शन लगाया। यूसुफ और सफिया की आंखों में तशवीश के साथ मोहब्बत भी नजर आ रही थी। इनका कहना है कि ये कौवा नहीं, हमारा फैमिली मेंबर है, बस दुआ है कि जल्द ठीक हो जाए और फिर से आंगन में काएं काएं करें। नलगुंडा जिले के लोग इस मुनफरिद दोस्ती की दास्तान सुनकर हैरान भी है और मुतासिर भी, क्योंकि इंसान और परिंदे के दरमियान ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं बनता। इंदिरम्मा मकानात की तामीर के लिए 2500 करोड़ रुपए जारी, गौतम ने कहा। हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम ने बताया कि इंदिरम्मा मकानात की तामीरात के लिए 6 महीने के दौरान इस्तेफादा कुनंदगान को 2500 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का जारिया साल जनवरी में आगाज किया और मई तक तामीरी काम शुरू किए गए। सिर्फ 6 महीने के दौरान बेसमेंट की तामीर के लिए 1519 करोड़ रुपए, दीवारों की तामीर के लिए 561 करोड़ रुपए, स्लैब डालने के लिए 444 करोड़ रुपए अदा किए गए। गौतम ने कहा कि अभी तक 2,25,000 मकानात की तामीर का आगाज हो गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हर पीर को इंदिरम्मा मकानात के लिए फंड्स जारी किए जा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और रियासती वजीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी मकानात की तामीरी कामों पर खुसूसी निगरानी रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत के 11,000 गाँव और म्यूनसिपालिटी में मकानात की तामीर का सिलसिला जारी है। ताहाल 29,000 मकानात के स्लैब्स मुकम्मल हुए हैं। एक मकान की तामीर के लिए 10 से 20 अफराद को रोजगार हासिल हो रहा है। कॉल सेंटर्स को माजी में रोजाना 5,000 शिकायतें वसूल होती थी, अब ये घटकर 2,500 हो गई है। अजला में रेत की किल्लत की शिकायतें वसूल हो रही है। बहुत जल्द इस मसले का हल दरियाफ्त किया जाएगा। SC, ST और अखिलती तलबा की ज़ेर इल्तिवा ओवरसीज स्कॉलरशिप रकम 303 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जारी करने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हिदायत। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के हुक्काम को हिदायत दी है कि वो SC, ST, BC, OC और अखिलती तलबा की पेंडिंग ओवरसीज स्कॉलरशिप की रकम 303 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जारी करें। उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी है कि साल 2022 से अब तक की तमाम ज़ेर इल्तिवा रकम एक साथ अदा की जाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की इस हिदायत से हज़ारों खानदानों में जो तवील अरसे से परेशानी और मायूसी का शिकार थे, खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई है। गरीब और मुतवस्सित तबके के कई तलबा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आला तालीम हासिल करने और बेहतर रोजगार के ख्वाब के साथ बैरूनी मुल्क गए थे ताकि अपने मुआशी हालात को बेहतर बना सके। ताहम पिछली हुकूमत के दौर से स्कॉलरशिप फंड जारी न होने की वजह से बैरूनी मुल्क तलबा और इनके वालिदैन तेलंगाना में शदीद जहनी और माली दबाव का सामना कर रहे थे। एक तरफ स्कॉलरशिप की अदायगी नहीं हो रही थी तो दूसरी तरफ अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक ने नई पाबंदियां आयद कर दी थी, जिससे तलबा का नफसियाती दबाव मजीद बढ़ गया था। इनके इस इक़दाम से हज़ारों परेशान हाल खानदानों में एक बार फिर उम्मीद की किरण पैदा हुई है। तलबा के खानदानों ने मसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद फी तालिब इल्म तकरीबन 20 लाख रुपए की इमदाद फराहम करके एक बड़ा सहारा दिया है, जिससे इनके बच्चे अपनी तालीमी मंजिल हासिल कर सकेंगे। बैरूनी मुल्क मुक़ीम तलबा ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये बर वक्त माली मदद इन्हें अपने ख्वाब पूरा करने और वतन वापस आकर रियासत और मुल्क की तरक्की में हिस्सा अदा करने के काबिल बनाएगी। दरगाह हजरत सैयद मर्दान अली शाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह पर के कविता की हाजिरी। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत अपने 2 रोज़ा दौरे महबूब नगर के दौरान कल शाह साहब गुट्टा में वाक़ दरगाह हजरत सैयद मर्दान अली शाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह पर बसद अक़ीदत व एहतराम हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। उन्होंने सज्जादा नशीन हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह कादरी से मुलाकात की। इस मौके पर सैयद अफरोज़ शाह कादरी, सैयद ज़फ़र शाह कादरी, सैयद वासिफ शाह कादरी के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद और सिकंदराबाद में ज़बरदस्त बारिश, स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा को आमद-ओ-रफ्त में काफ़ी मुश्किलात, औलिया तलबा परेशान। हैदराबाद और सिकंदराबाद में हल्की और भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने के बावजूद 29 अक्टूबर को स्कूल्स और कॉलेजेस को छुट्टी ना दिए जाने की वजह से तलबा और तालिबात और उनके सरपरस्तों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि स्कूल्स के एग्जाम्स जारी हैं। एग्जाम्स के बावजूद शदीद बारिश को देखते हुए बास अजला में कलेक्टर्स ने छुट्टी का ऐलान किया, लेकिन इस तरह का हैदराबाद में ऐलान न होने की वजह से लाखों छोटे बच्चों और उनके सरपरस्तों को आमद-ओ-रफ्त में काफ़ी मुश्किलात पेश आईं।
तफसीलात के मुताबिक 30 अक्टूबर को भी शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। अवाम बिलखुसूस स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात के सरपरस्तों ने जिले कलेक्टर हैदराबाद से ख्वाहिश की है कि वो अगर शदीद बारिश का ऐलान होता है तो स्कूल्स और कॉलेजेस का वक्त शुरू होने से काफ़ी पहले ही छुट्टी का ऐलान कर दें। तूफान से मुतासरा बाज़ अजला के स्कूल्स को आज छुट्टी। तेलंगाना के बेशतर अजला में जारी मुसलसल बारिश की वजह से रियासती हुकूमत के महकमे तालीम ने 30 अक्टूबर को सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, वरंगल, हनमकुंडा, भोपालपल्ली और मुलग में स्कूलों को छुट्टी का ऐलान किया है। जबकि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा जिले रंगारेड्डी और मलकाजगिरी मेडचल में भी गुज़िश्ता 24 घंटों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। दोनों शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के सरपरस्तों और औलिया तलबा की जानिब से भी मुसलसल इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि रियासती हुकूमत शहर हैदराबाद के स्कूलों को भी छुट्टी का ऐलान करे, लेकिन हुकूमत की जानिब से महज उन अजला में तातील का ऐलान किया गया जिन अजला के लिए तूफान मोन्था के ज़ेर असर महकमे मौसमियात की जानिब से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना में मोन्था तूफान का कहर, 16 अजला में अचानक सैलाब का खतरा, वरंगल में रेड अलर्ट। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि समुद्री तूफान मोन्था के असर से तेलंगाना के 16 अजला में अचानक सैलाब का खदशा है। इन अजला में आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, कामारेड्डी, करीमनगर, सिद्दीपेट, वरंगल, जंगांव, यादाद्री भोंगिर, हनमकुंडा, महबूबाबाद, मुलक, मेदक, मिर्चल, मलकाजगिरी और पेद्दापल्ली शामिल है। महकमे ने वरंगल, हनमकुंडा और महबूबाबाद अजला में रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि इन इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। आदिलाबाद, निर्मल, जगत्याल, मंचरियाल, राजा नसरसिल्ला, पेद्दापल्ली, करीमनगर, सिद्दीपेट, जंगांव, यादाद्री भोंगिर, जयशंकर, भोपालपल्ली और सूर्यापेट अजला में बहुत ज्यादा बारिश मुतवक्को है। कुमरभीम, आसिफाबाद, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेदक, रंगारेड्डी, नलगुंडा, मुलुगु, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में भारी बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ने अवाम से अपील की है कि वो नदी नालों के करीब ना जाएं और जरूरत पड़ने पर मुकामी हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। तूफान का असर, साउथ सेंट्रल रेलवे ने 127 ट्रेनों को मनसूख कर दिया। समुद्री तूफान मोन्था के असर और शदीद बारिश की वजह से साउथ सेंट्रल रेलवे ने कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। जुमला 127 ट्रेनों को आर्जी तौर पर मनसूख किया गया है, जबकि मजीद 14 ट्रेनों का रास्ता तब्दील किया गया है। फलकनुमा, ईस्ट कोस्ट, गोदावरी, विशाखा, नरसापुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। बारिश की वजह से मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनें रुक गई हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के गुंडार्ती मुडुगु में कोनार्क एक्सप्रेस और दोडंगल में गोलगुंडा एक्सप्रेस रुकी हुई है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोंडापल्ली में साईनगर में शिड्डी एक्सप्रेस रुकी हुई है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ स्टेशनों पर 12 माल बरदार ट्रेनें भी फंसी हुई हैं। दोनों शहरों में मौसलाधार बारिश से ट्रैफिक जैम। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जारी मुसलसल बारिश के नतीजे में सुबह के अव्वलिन सातों से ही शहर की अहम और मसरूफ तरीन सड़कों पर ट्रैफिक जैम की शिकायत के साथ पानी जमा होने की वजह से होने वाली मुश्किलात का शहरों का सामना करना पड़ा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता रात से वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहरी इलाकों में जारी बारिश की वजह से सुबह बच्चों को स्कूल पहुंचने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों में हाजिरी मुकम्मल रही, क्योंकि तेलंगाना के स्कूलों में शशमाही एग्जाम्स जारी हैं और हुकूमत ने महकमा मौसमियात की पेशकशी के बावजूद तालीमी इदारों को तातील या एग्जाम्स को मुलतवी करने के सिलसिले में कोई ऐलान नहीं किया था। शहर हैदराबाद में जारी बारिश की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों में खिदमत अंजाम देने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद में शदीद बारिश से शहर उथल पुथल, हिमायत सागर और उस्मान सागर लबरेज दरवाजे खोले गए। हैदराबाद शहर और इसके तरफ के इलाकों में शदीद बारिश से उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। गुज़िश्ता रोज से मुसलसल जारी बारिश की वजह से दोनों ज़ख़ायर आब में सैलाबी रैले तेजी से दाखिल हो रहे हैं। उस्मान सागर मुकम्मल लबरेज होने की वजह से 10 दरवाजे 2 फीट तक खोलकर नीचे की सिमत पानी छोड़ा जा रहा है। इस वक्त 2630 क्यूसेक पानी मूसा नदी में छोड़ा गया। हिमायत सागर में भी 4 दरवाजे 2 फीट खोले गए हैं। मौजूदा पानी की सतह 1762.25 फीट रिकॉर्ड की गई, जबकि उस्मान सागर की सतह 1788.85 फीट तक पहुंच गई है। मूसा नदी के किनारों पर वाक़ई इलाकों के मकीनों को खबरदार किया गया है कि वो एहतियात बरतें। जरूरत पड़ने पर रिलीफ कैंप कायम करने की तैयारी की जा रही है। महकमा वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मूसा नदी के बहाव पर मुसलसल नजर रखें। शदीद बहाव की वजह से मंचेरिवेल कलवट के ऊपर से पानी बहने लगा, जिसके नतीजे में वहां आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। मूसी प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। नलगुंडा जिले के मूसी प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के बाद इस प्रोजेक्ट के 7 दरवाजे 4 फीट तक खोलते हुए निचले इलाकों की तरफ तकरीबन 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक प्रोजेक्ट के 3, 4, 5, 6, 8, 10 और 12 नंबरों के दरवाजों को 4 फीट तक खोल दिया गया। दरवाजे खोलने के बाद निचले इलाकों में रहने वाले आवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। जोलूर रावेदरवली इलाके में लेवल ब्रिज के करीब मूसा नदी खतरनाक अंदाज में बह रही है, जिसकी वजह से पोचमपल्ली बीबी नगर के दरमियान आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई।
तेलंगाना में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी का अमल शुरू होगा। रियासत तेलंगाना के तमाम 119 असेंबली हलकों के लिए तैयार करदा वोटर लिस्ट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने जारी कर दी है। यह फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ceotelangana.nic.in पर दस्तयाब है, जिससे शहरी अपने या अपने वालिदैन के नाम दर्ज होने की जांच आसानी से कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को मौका फराहम किया है कि वो SIR 2002 फहरिस्त में अपने नाम, वालिदैन के नाम या दीगर तफसीलात की जाँच कर सकते हैं। असेंबली हल्के और पोलिंग स्टेशन नंबर की बुनियाद पर वोटर्स के लिए तफसीलात को तलाश करना अब निहायत आसान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अगर किसी वोटर का नाम या वालिदैन का नाम SIR 2002 में मौजूद है तो नए SIR में किसी इजाफी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। ताहम जिनके नाम दर्ज नहीं है इन्हें तारीख पैदाइश और शहरियत से मुताल्लिक दस्तावेजात लाजमी तौर पर जमा करानी होगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को 3 जुमरों में तकसीम किया है। नंबर 1, 21 जुलाई 1987 से पहले हिंदुस्तान में पैदा होने वाले वोटर्स को अपनी तारीख पैदाइश साबित करने वाली दस्तावेजात देना लाजमी है। नंबर 2, 21 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा होने वालों को अपने वालिदैन, माँ या बाप की तारीख और जाए पैदाइश की तस्दीक करनी होगी। नंबर 3, 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वालों को अपने वालिदैन की तारीख पैदाइश और जाए पैदाइश से मुताल्लिक सबूत देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वोटर्स को यह भी साबित करना होगा कि इन्हें किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने शहरियत और शनाख्त की तस्दीक के लिए 11 अक़साम की दस्तावेजात को तस्लीम किया है, जिनमें बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास या दीगर तालीमी सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट, किसी सरकारी इदारे, बैंक, पोस्ट ऑफिस या मुकामी हुकूमत की जानिब से जारी करदा शनाख्ती कार्ड या सर्टिफिकेट। ये तमाम दस्तावेजात हुकूमत, मुकामी इदारों या पब्लिक सेक्टर्स के जरिए जारी होनी चाहिए। रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा मुस्तकिल रिहाइश का सर्टिफिकेट, OBC, SC, ST या जात का तस्दीकी सर्टिफिकेट, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस, रियासती हुकूमत या मुकामी इदारों की जानिब से तैयार करदा फैमिली रजिस्टर, जमीन या मकान अलॉट करने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा सरकारी दस्तावेजात। ये तमाम दस्तावेजात शहरियों की शहरियत, रिहाइश और खानदानी शनाख्त के सरकारी सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी तफसीलात की तस्दीक के लिए बर वक्त वेबसाइट पर जाकर मालूमात चेक करें, ताकि आइंदा इलेक्शन में किसी भी दुश्वारी से बचा जा सके। नागार्जुना सागर के 4 दरवाजे खोल दिए गए। चंद हफ्तों के वक्फे के बाद महकमे आबपाशी के ओहदेदारों ने चहारशंबे को नलगुंडा जिले के नागार्जुना सागर डैम के 4 दरवाजे खोल दिए गए। तूफान मोंथा के जेर असर दरिया कृष्णा के आबी इलाकों से नागार्जुना सागर डैम में पानी के शदीद बहाव के बाद यह फैसला किया गया। महकमे ने निचले इलाकों में रहने वाले अवाम से चौकस रहने की ख्वाहिश की। डैम से 32,192 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। आंध्र प्रदेश में मोंथा तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, 2 हलाक। वज़ीर आला ने रेस्क्यू और रिलीफ के लिए हिदायत जारी की। आंध्र प्रदेश में तूफानी मोंथा ने तबाही मचा दी है। तेज हवाओं और मौसलाधार बारिश से कई अजला में काफ़ी नुकसान हुआ है। SDRF, पुलिस और फायर ब्रिगेड के अहलकार बचाव और राहत के कामों में मसरूफ हैं। तूफान में 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने हेलीकॉप्टर के जरिए तूफान से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया। उन्होंने रियासत भर में कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल करने, मजदूर सड़कों पर ट्रैफिक को जल्द जल्द बहाल करने और नुकसान का अंदाजा लगाने के साथ मुतासरा लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने की हिदायत दी। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने चहारशंबे की सुबह रियासती सेक्रेटेरिएट के जिले कलेक्टर्स, मुतल्लिका ओहदेदारों और वज़रा के साथ वर्चुअल मीटिंग की। चीफ मिनिस्टर ने तजवीज़ पेश की कि तूफान से होने वाले नुकसान का तखमीना जल्द तैयार किया जाए। उन्होंने हुक्काम और वज़रा से कहा कि वो सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करें। दिल्ली अब रहने के काबिल नहीं, मसनवी बारिश के टेस्ट भी हुए नाकाम। AQI की सतह 300 से पार। दिल्ली NCR में आलूदगी की सतह बदस्तूर शदीद है। दिवाली के बाद से हवा जहरीली है। ज़्यादातर इलाकों में AQI की सतह 300 से पार कर गई है। 29 अक्टूबर बरोज़ चहारशंबा की सुबह भी सूरत हाल में कोई बेहतरी नजर नहीं आई। लोगों को अब भी सांस लेने में दुश्वारी का सामना है और इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर ग्रुप 2 के तहत कई पाबंदियाँ आयद की हैं। गैर BS6 गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन हवा का म्यार इंतहाई ख़राब के ज़ुमरे में है। 29 अक्टूबर की सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हवा का म्यार इंतहाई ख़राब पाया गया। आलूदगी को कम करने के लिए दिल्ली हुकूमत ने 53 साल बाद मंगल को मसनवी बारिश का टेस्ट किया। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और दीगर एजेंसियों ने इस तजर्बे में ताउन किया। काबिल जिक्र बात यह है कि दिल्ली में बारिश के आसार फिलहाल नहीं हैं। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक फिजा में नमी की सतह 10 से 15% के दरमियान थी, जो कि मसनवी बारिश के लिए काफ़ी नहीं थी। ट्रंप और जिनपिंग आज 6 साल बाद मुलाकात करेंगे। नायाब ज़मीनी मादानियात पर तबादला ख्याल मुतवक्को। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया के शहर बुसान में मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात APEC सरबराही इजलास के मौके पर होगी और इसे दुनिया भर में दिखाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान शदीद कशीदगी है और यह मुलाकात इस कशीदगी के दरमियान हो रही है। इस इजलास में न सिर्फ इस बात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी कि दोनों ममालिक के दरमियान किन मामलात पर इत्तेफाक है और कौन से मुआहदे हुए हैं, बल्कि इस बात का भी तयन किया जाएगा कि कौन सा मुल्क अपने मुखालिफ के सामने पहले झुकेगा और अपनी कमजोरी का इजहार करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया में मुलाकात के साथ सबसे बड़ा मसला ज़मीन की नायाब मादानियात का है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरह कई ममालिक में खाम तेल पर जंगें लड़ी गई और खूरेजी हुई, क्या अब इसी तरह के तनाज़ात नायाब ज़मीनी मादानियात पर भी पैदा हो सकते हैं?
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।